नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई अभी जो कपास की फसल लगाते हैं वो कपास फसल की तैयारियों में लग चुके हुए होंगे। कोई पलेवा कर रहा होगा तो कोई बिजाई कर रहा होगा। अभी जो अगला जो महीना आएगा, पूरा अप्रैल पूरा मई महीना, वो कपास की बिजाई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल का एक प्रयास है, हमारे चैनल का एक उद्देश्य है, जो भी हम किसान भाइयों को जानकारियाँ देते हैं किसी भी फसल पर, उसको अपन नीचे से लेके चलते हैं, उसकी बिजाई से और कटाई तक हम कंप्लीट। जब भी किसान का हाथ पकड़ता है हमारा चैनल, उसको पार लेके जाता है। मित्रों, हमारे चैनल का एक उद्देश्य है किसानों की आय को दुगना करना। तो दोस्तों, हम आज इस सीरीज़ का पहला वीडियो डाल रहे हैं कपास फसल में। मैं स्वयं एक किसान हूं दोस्तों, और मैं 10 से 12 एकड़ हर साल कपास लगाता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले साल क्या खोया क्या पाया, और किन वजहों से किसानों का जो उत्पादन है वो ऑल टाइम लो रहा। बहुत से किसानों को तो ये हालत हो चुकी थी कि उनका लागत मूल्य नहीं निकल पाया था। तो मित्रों, अगर अभी हम नहीं चेतते तो फिर दोबारा से हमें वही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो यही होगा कि किसान बिजाई से पूर्व क्या करे, और वो कौन कौन सी परेशानियां आई थी हमारे किसान भाइयों के सामने, और वो किन वजहों से आई थी। वो बीज की वजह से आई थी, या फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की वजह से आई थी, या हमारी खुद की वो बनाई हुई वजह थी। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजेबल है। आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, वीडियो को पूरा देखिए, इसको स्किप मत कीजिए। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एकदम राइट लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसको शेयर कीजिए। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आखिर हम ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें जिससे हमारा उत्पादन पर एकड़ 15 क्विंटल हो। मैं आज आप लोगों को 4-5 बिंदुओं के बारे में समझाऊंगा, और जो हमारा समझाने का तरीका होगा वो शुद्ध देसी किसानी भाषा में होगा दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अच्छे से समझ पाएँ। तो पहला जो बिंदु है, वो सबसे पहले किसान करता क्या है, बीज खरीद कर बाज़ार से लेके आता है। तो बीज को जो अपन को वैरायटी सिलेक्शन करनी है, वो अपन को अपनी ज़मीन के हिसाब से, ज़मीन अगर आपकी हार्ड है तो आपको हार्ड ज़मीन के हिसाब से वैरायटी लेनी है, और ज़मीन आपकी अगर रेतीली है, नरम है, कम उपजाऊ है, तो आपको उसी हिसाब से वैरायटी लेनी है। दोस्तों, वैरायटी पर आप लोगों के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो हमारा कल आएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, बाज़ार में जाओ, दुकान पे जाओ, तो अपने खेती के अनुसार, आपके खेत की जो ताकत है उसके अनुसार वैरायटी चयन कीजिए। किसी दूसरे अड़ोसी या पड़ोसी के खेत को देखकर या उसका उत्पादन को देखकर आप वैरायटी चयन मत कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों उखेड़ा रोग। हमारे खेतों में उखेड़ा रोग क्यों आता है, जिससे पौधा पूरा सूख जाता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कपास में मैंने जो पिछले कई सालों से जो एक्सपीरियंस किया है, जिन खेतों में देसी खाद की मात्रा पर्याप्त होती है, उन खेतों में आखिरी समय तक कपास हरी होती है, वो कपास सूखती नहीं है, उनमें उखेड़ा की समस्या आती नहीं है। तो मित्रों, आप रासायनिक खादों पर ज़्यादा निर्भर न होकर देसी खाद ज़रूर अपने खेतों में डालिए, और ये काम आप निश्चित तौर पर कर लीजिए। इसके परिणाम में बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे आप लोगों को। हमने पिछले साल जितने भी कपास पर वीडियोस बनाए थे, आप लोगों से वादा किया था कि हमारी कपास की फसल आखिरी टाइम तक हरी रहेगी, और वो आखिरी टाइम तक हरी थी। वो यही कारण होता है दोस्तों। और फर्टिगेशन में आप शुरुआत में जब आप बिजाई करो, आखिरी जब जुताई करते हो बिजाई से पहले, उस वक्त आप पूरी मात्रा में फॉस्फोरस, पोटास, सल्फ़र और कुछ मात्रा नाइट्रोजन, इनकी पूर्ति शुरुआत में ही करके चलिए, जिससे पौधा आपका जब निकलेगा तो वो एकदम स्वस्थ निकलेगा। तीसरी बात दोस्तों, जो उखेड़ा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसानों को इरिगेशन सिस्टम के बारे में इतना पता नहीं होता। वो सिंचाई है, वो जब पौधे को आवश्यकता नहीं होती है, छोटी अवस्था में पौधा होता है, उस वक्त वो सिंचाई कर देता है। दोस्तों, हमने ये काफ़ी देखा है, जिन खेतों में छोटी अवस्था में सिंचाई कर दी गई, उनमें उखेड़ा सबसे पहले आया। तो दोस्तों,
लगभग 45 से 50 दिन से पहले आप पहली सिंचाई बिल्कुल मत कीजिए, चाहे कितनी ही गर्मी हो, आपका पौधा मरेगा नहीं। ये हम आप लोगों को बता रहे हैं आज, अब की बार करके देख लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी समस्या की। किसानों को सामने सबसे ज़्यादा जो समस्या फेस करनी पड़ती है वो होती है सफ़ेद मक्खी की, वाइट फ्लाई की। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि वाइट फ्लाई आने के भी कुछ कारण हैं। सबसे ज़्यादा कारण वाइट फ्लाई ख़त्म नहीं होने का किसानों ने स्वयं ने बनाया है। हमारे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो मैनेजमेंट होता है दोस्तों, वो इतना अस्त व्यस्त होता है कि वाइट फ्लाई में वो रेजिस्टेंस पावर बन चुकी है, जितने भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उनके खिलाफ वो लड़ सके। हमारी सबसे मोटी कमियां कौन सी है? हम देखते हैं हमारा पड़ोसी किसी कंपनी ने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया अब की बार, और कपास फसल में विशेषकर होता है, हर कंपनियां नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, क्योंकि सबसे सरल तरीका है उनका ये बाज़ार में स्थापित होने का। तो हमारा किसान एक लेके आ गया हमारे गांव के अंदर, उसने बोल दिया मैं वो फला प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, उसको स्प्रे किया है। तो दूसरा जो किसान, हम वही पुराने अपने टेक्निकल चला रहे हैं, वो भाई साहब है वो इतना महंगा प्रोडक्ट लेकर आए उस कंपनी का। उस किसान ने ये देखा नहीं है कि आपकी फसल में उस प्रोडक्ट ने, उस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ने काम किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले आप काम ये कीजिए कि पौधे की अवस्था के अनुसार आप शुरुआत छोटे टेक्निकल से कीजिए, फिर उससे थोड़े बड़ा, फिर उससे बड़े, उस स्तर पे चलिए। दूसरी बात दोस्तों, अपने खेतों में खरपतवार मत होने दीजिए। और तीसरी बात, खेत में जो बिजाई करते हो आप, उस वक्त आप वैरायटी के हिसाब से पौधों की संख्या रखिए। ज़्यादा गहरी कपास होगी उसमें एक तो फल कम आएगा, दूसरा उसमें इंसेक्ट्स ज़्यादा आएंगे। जिन खेतों में हमने ये देखा है, जिन खेतों में हवा निकल जाती, हवा आर पार हो जाती है, उन खेतों में इंसेक्ट अटैक भी बहुत कम होता है। और जिन खेतों में एकदम हवा निकल नहीं पाती, एकदम आपस में पौधे मिले हुए होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, वाइट फ्लाई वहाँ से। क्योंकि दवाओं का जब स्प्रे होता है वो आखिरी टाइम पर जब अपन स्प्रे करते हैं अच्छे से स्प्रे नहीं हो पाती। तो आप अपने खेतों के अनुसार, अपनी वैरायटी के अनुसार पौधों की संख्या रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे टॉपिक की, और सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कम करने में जिसका योगदान रहा, जो कई वर्षों बाद हमें अब पिछले साल हमने देखने को मिली, वो समस्या थी पिंक बॉल वॉर्म, गुलाबी सुंडी। ये कब आती थी? जब बीटी कपास हमारे पास थी नहीं, जब ये कॉटन की वैरायटी हमारे पास थी नहीं, जब देसी वैरायटी हम लगाते थे, तो मोनसेंटो कंपनी ने बीटी कपास का निर्माण किया। किसानों में भ्रांतियां फैलाई गई, और भ्रांति क्या, शुरू में तो इसने काम भी किया था दोस्तों, लेकिन अब पता नहीं कंपनियां उसमें जीन कम डाल रही, इंसेक्ट हैं वो हमारी पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा उनकी हो चुकी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हमने 1-2 खेतों में ये पाया पिछले साल कि जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज थी फसल की, उस वक्त उन खेतों में जब स्प्रे हुआ हमारा, उन खेतों में ये समस्या नहीं थी। और जिन खेतों में फ्लावरिंग स्टेज के बाद या पहले स्प्रे हुई थी, और कुछ हमसे लापरवाही होगी, या पहले बात तो हमारे दिमाग में था ही नहीं कि ये समस्या आने वाली है, उन खेतों में ज़्यादा समस्या मिली। तो दोस्तों जब फ्लावरिंग स्टेज हो, जब पौधे का फूल खिल जाएं, उस वक्त आप स्प्रे 1 या 2 ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि जब ये तितलियां वहाँ पे लार्वा छोड़ के जाती है, तो उसके बाद जब फूल से फल बनता है, टिंडा बनता है, वो लार्वा उसमें अंदर जाने के बाद फिर कोई भी पेस्टिसाइड वहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ तक हमारी दवाइयाँ पहुँच नहीं पाएगी। दूसरी बात दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए, इन कंपनियों के प्रति कुछ जवाबदेही तय करनी चाहिए। किसानों को कब तक लूटा जाएगा? इतने महंगे महंगे सीड्स वो कंपनियां प्रोवाइड करा रही हैं, उनमें जीन पता नहीं है या ना है, हमें बीटी के नाम पे बेचा जा रहा है। तो दोस्तों इन बातों को भी आप किसी मंच पर उठाइए। तो दोस्तों हमारी जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो वैरायटी सिलेक्शन पर आएगी। हम आप लोगों को बताएंगे कि आप किस मिट्टी में कौन सी वैरायटी चयन कीजिए, क्योंकि हमारे पास पिछले साल 3 या 4 वैरायटीज़ थी, उनमें से कुछ वैरायटियाँ जिनको उत्पादन ठीक मिला है, कुछ वैरायटियों को उत्पादन हल्का मिला है। तो हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।